प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को जय सीताराम। आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन भी हमारे YouTube चैनल पर। जो अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता बंधु और बहन रेगुलर हमारे वीडियो को सुनते हैं, रेगुलर लिसनर हैं, उन सभी अधिवक्ता साथियों को खासकर संकेंद्रित करते हुए और समस्त उन अधिवक्ता साथियों या अन्य ऐसे व्यक्तियों, अग्रजों, अनुजों व बराबर वालों को अपना सप्रेम नमस्कार प्रेषित करता हूँ। आज 19 तारीख है, 19 फरवरी। 9 दिन इस महीने में बचा है। 28 तारीख की ये फरवरी है। ये लौंद वर्ष नहीं है। लौंद वर्ष लीप ईयर आप जानते हैं 29 का होता है। 2024 अगर 4 से विभाजित करें तो डिवाइड हो जाता है। जो डिवाइड नहीं होता उसमें एक अंक जुड़ जाता है। जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अनुसार आप यह भी जान रहे हैं कि 1 व 2 मार्च को हिमाचल प्रदेश जूनियर डिवीजन सिविल जज का प्रीलिम्स होना है। वहां जाने वाले बच्चे तैयारी में संलग्न हैं। मार्च महीने में होली के जस्ट पहले 8 और 9 मार्च को राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा संपन्न होनी है। हमने 12 पेपर राजस्थान हायर जुडिशरी को मिलाकर करवाए हैं। कुछ पारंपरिक, कुछ लोकल एक्ट वहाँ के छूट रहे हैं। अभी मुझे उम्मीद है कि कम से कम 20 एक्ट पे काम हो जाएगा, यानी 4 पेपर अभी पॉसिबल हैं। और ये संभावना भी है कि आने वाले कुछ दिनों में, लगभग होली के आसपास स्थिति साफ होगी तो कुछ नई वैकेंसीज भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। आप इसके बारे में तो लंबे समय तक अनुमान लगा ही रहे हैं। पिछली वीडियो में जो हमें सूचना मिली उसके अनुरूप मैंने अग्रसारित करी और आप लोगों ने उस पर अपना अपार प्यार लुटाया। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को ये कहते हुए भी अति प्रसन्नता होती है कि सिर्फ आप जुड़े नहीं हैं, बल्कि हमारे निजी स्वभाव, व्यवहार को में आत्ममुग्धता में बगैर पड़े अनुशासन परख जुड़े हैं। इसके लिए भी हम कोटिशः अभिनंदन करते हैं। आप सभी अधिवक्ता साथियों का जिस भी सेक्टर में आपकी प्रिपरेशन चल रही है उस पर कड़ी परीक्षा होने की संभावना है। जूनियर डिवीजन हो या हायर जुडिशरी, इस बार की यूपीएचजेएस में अनिश्चयात्मक लेकिन सख्त परीक्षा होने के आसार हैं। जब भी प्रीलिम्स जूनियर डिवीजन का होगा और एचजेएस की डेट जैसे ही आ जाएगी, मैं ये मान के चलता हूँ अप्रैल लास्ट या मई के सेकेंड वीक तक प्रीलिम्स की कोई डेट माननीय उच्च न्यायालय मार्च में तय करेगा, वो भी होली के बाद। होली 14 मार्च को है, इसलिए मुझे उसके पूर्व डेट तय करता हुआ माननीय उच्च न्यायालय नहीं दिखाई देता। मेरा व्यक्तिगत राय है, पहले तय कर दे तो कोई बड़ी ताजुब नहीं। हम 19 फरवरी को आज बात कर रहे हैं, यानी और दिन है बुधवार। शुक्रवार को अगर मीटिंग करता है माननीय उच्च न्यायालय 21 फरवरी को, तो पॉसिबिलिटी ये शुक्रवार को है कि शुक्रवार को एक डेट के कयास के संदर्भ में कोई डेट निर्गत कर दे कि हमको अप्रैल में ही एग्ज़ाम लेना है, अन्यथा ये माम 100% एग्ज़ाम मई की ओर रुख कर गया। तो आप लोग ये उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा से जुड़े हुए सभी अधिवक्ता बंधु बहन 21 तारीख को
यानी शुक्रवार को आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि बाई चांस माननीय उच्च न्यायालय की हायर जुडिशरी सेल की कोर कमेटी की मीटिंग हो, माननीय न्यायमूर्ति महोदयों का निर्णय हो और इंफॉर्मेशन की प्रीलिम्स डेट कब है वायरल हो जाए। आप इस हफ्ते में जो बीता उसमें घटनाक्रम के तौर पर यह आपने देखा कि गुजरात में जूनियर डिवीजन से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में बच्चों ने फॉर्म भरना शुरू किया, वहाँ भी एग्ज़ाम देने की नज़दीकी है। हिमाचल प्रदेश में बच्चे जा ही रहे हैं। झारखंड के जूनियर डिवीज़न का मेंस का डेट अभी फिक्स नहीं हो पाया है। दिल्ली सरकार में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसके बाद इसका संबंध दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा से नहीं है, लेकिन दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा का प्रीलिम्स संपादित हो चुका है। उसका रिजल्ट नेक्स्ट वीक मुझे अवेटेड है लगता है, यानी जो आखिरी हफ्ता होगा 21 से लेके 28 के बीच में किसी भी दिन दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो जाएगा। मेरे पास जो टेस्ट सीरीज की कापियां आ रही हैं, मैं उसका अनुभव आपको शेयर करना चाहूँगा। आज मैंने काफ़ी दिन के बाद, लगभग 15 दिन के बाद, 15 दिन का गैप तो हुआ ही होगा, 10:30 बजे मैं बैठा और 2:30 बजे उठा। इस समय घड़ी में 1:30 बजे उठा, 2:30 बज रहे हैं सुबह के, और उसमें मैंने 5 कापियाँ चेक की। एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक पास्को जुवेनाइल और करप्शन तथा वुमेन वायलेंस। इसको चेक करने में इतना समय गया, लेकिन हाँ, दमदारी है। मेरठ की हमारी अधिवक्ता बहन है और बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। परमात्मा करे कि दिल्ली का किला फतह करे वो। बहुत ही टैलेंटेड, कम लोग ऐसे मिलते हैं। कुछ ऐसी भी अधिवक्ता बहनें हैं, बंधु हैं, जो क्वेश्चन पेपर लेते हैं लेकिन आंसर राइटिंग नहीं करते। मैं इसके बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समय निकाल के आपको लिखना चाहिए। मेरे क्वेश्चन से मात्र उतना लाभ नहीं होगा आपको जितना लिखने से होगा। लिखने का बहुत बड़ा फर्क है। मैं बार बार वही क्वेश्चन जब 10 लड़कों का, 20 लड़कों का चेक करता हूं, तो मुझे लगभग सारे सेक्शन, प्रोविजन, केसला याद हो जाते हैं। तो जब मुझे केवल देखने मात्र से याद हो रहे हैं, तो आप तो लिखने में 4 इंद्रिय काम करती है, संकेंद्रण शक्ति, ऊर्जा बढ़ जाती है। इस बात को ख्याल में रखना चाहिए। और किसी भी कंपटीशन में अगर अधिकारी बनने का सपना आपने संजो रखा है, तो आप ये मान के चलें कि अगर आप लिखने में चोरी करेंगे, आप लिखने से पीछे भागेंगे, तो यकीन से कह रहा हूं आप अपना सिलेक्शन गंवा देंगे और फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपने देखा 18 तारीख से बजट सत्र शुरू हो गया। बड़ी गर्मा गर्म योगी जी भाषा स्तर पर बोल रहे थे कुछ, वो उनका अपना निजी स्वभाव और निजी विषय है, लेकिन मैं मात्र इतना कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता इस बजट सत्र में कोई एपीओ के संदर्भ में बदलाव संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार तैयार किए हुए उसको पास करवाएगी। करवा लेती है तब तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं। मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जो खबरें बाहर छप के आई, उसमें भी इस प्रपोजल का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन इंतजारी है। सरकार को यह भी पावर है कि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को अचानक, सडनली, बगैर असेंबली कॉल किए पास कर सकती है और इन्फॉर्म कर सकती है कमीशन को। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अपुष्ट खबर जरूर सार्वजनिक हुई है कि आरओ का एग्जाम जून के फर्स्ट डे पर संपन्न हो सकता है। ये अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन संभावना अत्यंत है। अगर ऐसा होता है तो ये मान के चले आप लोगों का कोई भी प्रीलिम्स, एपीओ अथवा जे, जो 2025-26 करके आएगी,
उसका प्रीलिम्स लास्ट दिसंबर के पहले पॉसिबल नहीं है। यानी ये मान के चलें कि पूरा साल आपको प्रिपरेशन का मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि सितंबर अक्टूबर में कोई डेट लगने वाली है, और तब तक जो जूनियर डिवीजन 22 की वैकेंसी का विवाद है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने माननीय रिटायर्ड न्यायमूर्ति राजस्थान के रहने वाले और सीजे रह चुके रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रिटायर्ड गोविंद माथुर सर के नेतृत्व में जो न्यायिक आयोग गठित है, उसका भी कोई रिपोर्ट आ जाएगा। आप जानते हैं उससे रिलेटेड जो तारीख है केस की वो अगस्त में है। इस पर आप ज़बरदस्त निगाह बनाए रखें। मैंने कल एक लाइन में संकेतित किया था, मुझे अंतर मन मेरा कहता है कि अभियोजन विभाग ने ये तय कर रखा है कि मुझे वेटिंग ना निकालना पड़े। मैं उस पर कायम हूँ, उसकी इस मंशा पे कायम हूँ। वो आखिर तक लड़ेगा। उसको ज़रूरी हुआ तो उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। लेकिन बस इतना कहूँगा कि आप लोगों की जो अवेटेड वैकेंसी है वो इससे प्रभावित ना हो, और अगर ईमानदारी से कोई सुचितापूर्ण निर्णय ले लें जिससे विवाद बढ़े ना, बच्चों का वेटिंग जारी हो जाए, तो ये तो अपार हर्ष का विषय होगा। बच्चे बहुत जंग लड़े हैं, उनका कोई दोष नहीं है, वो बहुत अच्छा नंबर पाए हैं। आपकी सीट वेटेड है, वैकेंट है। छोटी सी मर्सीफुल सेंसिटिव सिंपैथी से आपको डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि ये सरकार का विषय है। ये सारी बातें आपके प्रतियोगिता संदर्भित संसूचनाओं से संबद्ध हैं। इसीलिए एक एक मिनट की बात इतने गहराते समय में कि जब कभी भी माननीय उच्च न्यायालय हायर जुडिशरी की प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर सकता है, ऐसे कह सकते हैं कि 4 फरवरी से ही समझदार के लिए, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी। 4 फरवरी से जब गुरु मार्गी हुए हैं और 28 मार्च को जब सैटर्न मीन राशि में आएंगे, इसी बीच में मामला क्लियर हो जाएगा कि प्री होगा कब। और जब ये क्लियर हो जाएगा तो जैसे कहते नहीं कि भागते भूत की लंगोटी भली, तो ये बहुत स्पीड में होगा। आसान नहीं है। जब घटना घट जाती है, जब देरी हो गई तो उसको पाटना, दिल्ली में भगदड़ मचा तो सीआरपीएफ लगी, यही पहले से लग जाती। सूझबूझ, समय, देरी सब काल के अधीन है, काल चक्र के अधीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि संदर्भित सूचनाओं का लाभ उठाते हुए, और जिनको मुझसे सीट से जुड़ना है, कुछ बहनों ने बाद में बात करी है इधर आके, जो पहले से जुड़े हैं और बीच में इक्का दुक्का फ़ोन आया है, मैं रिसीव नहीं कर पाया हूँ। हमारी एक अधिवक्ता बहन दिल्ली से ही हैं, यूपी हायर जुडिशरी से, उनकी कापी मैंने करीब 5-6 दिन हो गए हैं, क्वेरी नहीं हो पाई है। और एक मध्य प्रदेश की अधिवक्ता बहन है, जूनियर डिवीज़न की कापी लगभग वो 15 दिन क्रॉस हो गए हैं। उसके देरी का एक कारण ये भी पड़ रहा है कि ये जे की अस्पष्टता, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसने ईमानदारी से जो 37 पेज लिख के भेजा है, 37 पेज, उसमें मैं कोई ऐसी कोताही बरतूं, उसका क्वेरी में कोई भी कमी रह जाए, ये मेरे कोशिश में नहीं रहता। चाहे भले टाइम टेकिंग हो, जब माइंड रिफ्रेश होगा तभी हम बैठेंगे। ये पॉसिबिलिटी तब है जब वैकेंसी नहीं है, अन्यथा तो चाहे मेरी तबीयत बिगड़ जाए लेकिन मुझे करना ही पड़ता। ये बात सत्य है कि ये एग्ज़ाम पीरियड में कुंभ का महास्नान पर्व और धीरे धीरे महाशिवरात्रि का वह दिन आ जाएगा जब 26 फरवरी को मेला समाप्त हो जाएगा। इस स्थिति में मैं एक आखिरी अंदाज़ा लगाते हुए आज का वीडियो यहीं बंद करूंगा कि हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय अगर डेट घोषित करना चाहता है तो 21 और फिर 22 को संडे, 22 को सैटरडे, 23 को संडे, 24, 25, 26 को महाशिवरात्रि की छुट्टी रहेगी। 24, 25 को भी माननीय उच्च न्यायालय विचार कर करके नोटिस इशू कर सकता है। सबकी निगाह उस पर लगी हुई है, लेकिन एक तजुर्बा है, महज 1% बच्चे अधिवक्ता बंधु बहन हैं
जो हायर जुडिशरी में ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, इस समय ज़्यादातर इस छुट्टी का लाभ उठा रहे, आराम फरमा रहे या अपनी दिशा मोड़ दिया हो, भारी भरकम सिलेबस से थक हार के मुंह मोड़ लिया हो इत्यादि। मेरी कोशिश है कि जब तक ये एग्ज़ाम संपन्न नहीं हो जाता तब तक जो मुझसे जुड़ा है सीरीज से, क्लासेस से या दोनों से या सिंगल से, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ जाता रहेगा। कल मैंने सक्सेशन एक्ट 1925 जो 304 सेक्शन का एक्ट है, पहली क्लास भेजी थी। कंटिन्यू करूंगा उसे, क्योंकि उससे 2 से 3 सवाल पूछा जा सकता है मेंस में भी, प्री में तो पूछा ही जाएगा। असल में इतना भारी भरकम सिलेबस है कि यह तय कर पाना मुश्किल है कि इस एग्ज़ाम में किस छोर से सवाल बन सकता है। एक आप लोगों के शायद मोबाइल सेट में पहुंचा हो, यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न का वायरल सिलेबस। मैं उस पर इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे एक अधिवक्ता साथी बनारस से हैं, उन्होंने एपीओ के लिए हमसे ज्वाइन कर रखा है। जानना चाहा कि ये सर फेक है या ओरिजिनल। मैंने साफ शब्दों में कहा, बाबू मुझे कह पाने में असमर्थ हूँ, मेरी दृष्टि में ये फेक दिखाई देता है। माननीय हाई कोर्ट ना तो इसे संसूचित किया है और ना ही कमीशन की वेबसाइट पे उपलब्ध है। वो किसी प्राइवेट संस्था का कोई व्यक्ति का मन मंथन हो सकता है, इत्तफाक हो सकता है कि वही सेम का सेम सिलेबस हो जाए, अलग बात है, वो संजोग होगा। उसके पहले मैं उस वायरल सिलेबस की पुष्टि नहीं करता कि वो प्रमाणिक है। और सारे अधिवक्ता साथी जो यूपी एपीओ के लेके संजीदा हैं और जिस पर न्यूज़ हमने बोली कि इस तरीके की संभावना है, उसमें सबसे ज़्यादा आपके चयन के आसार भी हैं, जूनियर डिवीज़न से ज़्यादा। अगर जूनियर डिवीज़न का प्रकरण किसी कारण से लंबा खिंचता है तो एपीओ में कोई बाधा रहेगी नहीं, सिवाय केवल सिलेबस संदर्भित बातों को छोड़कर, छोटी सी। आने वाले समय में वो भी स्पष्ट होगा और मेरा अनुमान है कि 28 मार्च के बाद। देखते हैं, समय वक्त के दरिया में सब बह रहा है, लेकिन इस बहने में आप सोने में और खोने में बह न जाएं, बल्कि चिंतन मनन अध्ययन अध्यसन में लगें, तत्पर रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें, करंट की घटती हुई घटनाओं को बारीकी से देखें। इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाया गया, क्यों बनाया गया, 19 को यानी आज की डेट में सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। नए एक्ट के तहत इसका जब चुनाव हुआ तो इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वॉकआउट किया है और ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर ने मिलकर ले लिया है। इसको चैलेंज किया है और चैलेंज करने वाले की तरफ से प्रशांत भूषण प्रख्यात वकील हैं, वो बचाव कर रहे हैं। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई गतिविधि, कोई परिवर्तन होता है, उसकी पृष्ठभूमि जानें। पेपर में छपती हुई खबर को संविधान, अपनी विशेष विधि, लोकल एक्ट, अत्याधुनिक लॉ, उससे रिलेटेड सेक्शन प्रोविज़न को कोड करें और उस पर शार्ट नोट्स बना के उसका फाइल बनाते चले जाएं। अगर ऐसा पर डे आप 2 घंटे देते हैं तो साल के अंत में आपका स्वयं वार्षिकी बेहद खूबसूरत तैयार होगा और शानदार आंसर लिख के आएंगे आप। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मार्केट में उपलब्ध प्रमाणिक स्तरीय तमाम पत्रिकाएं हैं, जिसका शार्ट संकलन करें, पूरी पत्रिका दोहराई नहीं जा सकती। इन सब बातों पे संजीदगी बरतें। नई लॉ से मल्टीपल क्वेश्चन अपने ढंग से बेयर एक्ट के अंदर घुसकर और स्वयं अंडरलाइन करके उस पर मार्क करें। मार्केट में छपी छपाई किताबों पर भरोसा मत करें, पूरा भरोसा ना करें। उनका प्रयास भी सराहनीय है, लेकिन उसी के बूते आप एग्जाम में सफल होने की सपने में ना रहें, मुगालता ना पालें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी अधिवक्ता साथी बंधु बहन इन सारी संसूचनाओं से संबंधित संदर्भित इस वीडियो में बहुत कुछ लाभ पाएंगे। आने वाले समय में जैसी गतिविधि रहती है, यानी 20 तारीख की डेट में जो भी घटेगा, हम 20 की सुबह एक बार फिर हाजिर होंगे। आप सभी अधिवक्ता साथियों को अध्ययन में चुस्ती के साथ, फुर्ती के साथ, मेहनत कस प्रयास करने की शुभकामना देते हुए कि आप साहसपूर्ण ढंग से मेहनत करें, निराश ना हो, हताश ना हो, अपने में जज्बा रखें। ये साल आपका है। साथ ही वो अधिवक्ता साथी जो केवल एपीओ के लिए हैं, उनके लिए भी कंटिन्यूअस क्लासेस में
BNSS चल रहा है, 10 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, 10 से 15। उसके बाद हम शुरू करेंगे BNS, लास्ट में BS से। जानबूझ करके मैंने इधर लगभग महीने भर क्लास ठप रखी, उसकी वजह आप लोगों की वैकेंसी का अत्यंत डिले होना। और उसी बीच में राजस्थान और उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश को केंद्रित कर मेरा सुपर 30 बैच का दोबारा चलाया जाना इरेलीवेंट था, स्थितियों के अनुकूल था, इसलिए किया। नहीं तो मैं, आप जानते हैं कि 8 दिसंबर 2024 के पहले मैंने सडनली निर्णय लेते हुए सुपर 30 का बैच यूपी का मैंने हायर जुडिशरी सुपर 30 न्यू 36 एक्ट्स मेंस टेस्ट सीरीज ऑफ कर दिया था। इस समय वो जारी है। मेरा दृष्टिकोण है मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 पेपर करवाने का। अगर 10 करवा ले गया तो केवल 2 बचेगा, 8 पेपर बचेगा, यानी 16 प्रश्न पत्र, और 10 का मतलब 20 क्वेश्चन पेपर हम करवा लेंगे 36 में से। वो तब होंगे जब आप मेंस का रिजल्ट, प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन मेंस लिख रहा है। इस बीच में जैसे ही डेट मान लीजिए 21, 24, 25 को माननीय उच्च न्यायालय कोई डेट अलाउंस करता है, उसी डेट पे तुरंत मेंस की सारी टेस्ट सीरीज ऑफ हो जाएगी और फोकस हो जाएगा ओनली प्रीलिम्स। क्योंकि प्रीलिम्स जब तक निकलेगा नहीं, आप इसमें फाइनल अंतिम चयन पाने की उम्मीद न करें और प्रीलिम्स को हल्के में ना लें। इस बार का प्रीलिम्स आपको हर तरीके से जटिल स्थितियों से गुजारेगा, उसके लिए अभी से तैयार रहें। जूनियर डिवीज़न के बच्चे अपने सिलेबस को लेकर जिस अनिश्चय में हैं, उनका अनिश्चय उसी दिन दूर होगा जिस दिन नोटिफिकेशन गवर्नमेंट आउट करेगी, कमीशन आउट करेगा। और यही हाल लगभग यूपी एपीओ के संदर्भ में भी होगा। अतः इसको लेकर तमाम कयासबाजी से बचें, अपने समय को सेव करें और पढ़ाई में लगाएं। कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सीरियस उन अधिवक्ता साथियों तक ले जाएं जो कम से कम 2 से 3 बार इंटरव्यू, कई बार उन्होंने मेंस लिखा हो, कोई मेंस न लिया हो, लेकिन पढ़ने में सीरियस हो। सभी अधिवक्ता साथियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए चलता हूँ। कल फिर मिलूँगा। सभी अधिवक्ता साथी जय जय श्री राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।